हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल की शुरुआत आज होगी इनकी लड़ाई से। ओ माय गॉड, मैं तो डर कर ही उठ जाती हूँ। बस कभी कभार तो अलार्म भी नहीं चाहिए होता है। देखते रहो, ये कोई और कैट है जिस पे मैं बहुत गुस्सा हूँ, जो कि मेरे चूला और तुक्का को बहुत ज़्यादा हर्ट कर। जी जय गाइस, इसने री अटैक किया, पीछे से आके बिट्रेयल अटैक किया। मैं भी डर गई क्योंकि मेरे साथ तुका चल रहा था और ऊपर घर जाने को रेडी हो गया था। ओ माय गॉड, छोड़ ही नहीं रहा था ये। अभी आपको बताते वक्त भी मुझे तकलीफ हो रही है देखते हुए। देखो कैसे जंप कर रहा है। और पाव दीदी ने कितना मारा उसको, वो हट ही नहीं रहा था। और अगर पाव दीदी नहीं होती ना, तो मैं तो मतलब कभी इनको अलग ही नहीं कर पाती। लिटरली मेरे साइड से जंप किया है उसने। और वो ऐसे किया, फिर पाव दीदी ने ऐसे किया। देखो पाव दीदी की लकड़ी भी इसने एक बारी ले ली थी, दूसरी बारी भी देखो ये लकड़ी पे बीट कर रहा है। दीदी मार रही है पर हट ही नहीं रहा है। अब ज़्यादा भी तो नहीं मार सकते ना, क्योंकि फिर ऐसा हमें भी लगता है कि ओ माय गॉड, ये लोग बोल नहीं सकते हैं, कैसे मारेंगे। लेकिन ऐसे अलग भी तो करना पड़ेगा ना गाइस, इन्हें समझा करो। फिर बहुत मुश्किल से अलग करके पाव दीदी ने थोड़ा सा धक्का देकर ऐसे डरा दिया। फिर क्या था, फिर सुबह की चाय पी मैंने मेरे हस्बैंड के साथ, और हमें जाना था कुछ कैट के काम से, तो वो आप आगे देखिए। क्या ये आप लोगों ने भी महसूस किया है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे ज़िंदगी का स्वाद जो है, जो मज़ा जो है, वो ख़त्म सा होता चला जा रहा है। बर्थडे अब उतने एक्साइटिंग नहीं लगते जितने जब आप 10 साल के थे या 15 साल के थे तब लगते हैं। और त्योहार भी उतना कुछ एक्साइटिंग नहीं लग रहे हैं। मतलब क्रेज़ सा ही ख़त्म हो रहा है। और सिर्फ मेरा ही नहीं, मतलब अराउंड, जो तुम्हारे अराउंड लोग होंगे उनका भी। लाइक मैं समझा नहीं पा रही, बट समझ लो मैं क्या कह रही हूँ। सो गाइस, बालों को कर लिया है मैंने थोड़ा ठीक, मतलब थोड़ा ऐसे प्रेजेंटेबल कर लिया है, ऐसे छोटी मोटी बना लिया। क्योंकि मैं लेकर के जाऊंगी आज बिल्लियों को वैक्सीन करवाने के लिए, क्योंकि वो जो छोटी छोटी बिल्लियाँ उनका सेकेंड डोज का टाइम आ गया है। और एक फीमेल कैट है, उसको ऑपरेशन कराना है। सो उसका नाम है ब्राउनी। आज होगा ब्राउनी का ऑपरेशन, और ब्राउनी के दोनों बच्चों का होगा वैक्सीनेशन। और होगा कॉफ़ी का भी वैक्सीनेशन, मतलब चाय बिस्कुट और कॉफ़ी तीनों का वैक्सीनेशन होगा। कॉफ़ी तो नहीं है उनकी बेटी, ब्राउनी की बेटी, वो स्नोई की बेटी है। बट क्योंकि अभी स्नोई का टाइम नहीं हुआ है ऑपरेशन कराने का, तो अभी बाकी तीन का वैक्सीनेशन और ब्राउनी का होगा ऑपरेशन। सो अब हम जा रहे हैं क्विकली यही सब कराने के लिए, तो देखिए आगे। यहाँ हमने तीनों कैट्स को डाल दिया था झूड़ी में, झूड़ी बोलते हैं बंगाली में, और हमारी लैंग्वेज में बास्केट बोलते हैं। बास्केट में डाल दिया था। अभी उसकी मम्मी ब्राउनी को हम नहीं लेकर के आए ऑपरेशन कराने के लिए, क्योंकि हमें जाना है कहीं पर। तो हम इन तीनों को वैक्सीनेशन कराने लेकर आ गए। ये चालू हो रही है मेरी कुछ पैकिंग। यहाँ पे मैंने सामान वगैरह ऑलरेडी अरेंज करना चालू कर दिया है धीरे धीरे करके। और वहाँ पर आप देख सकते हो ना, 2 बैग्स। बट मैं सोच रही हूँ 2 बैग मतलब 3-4 दिन के लिए ही जाना है, इतने बैग्स क्यों ही लेने। सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि एक ही बैग ले लूँ। बट अब देखते हैं कितना सामान होगा। चाय पे चर्चा करते हैं, तब तक चाय चलती रहनी चाहिए, चाय नहीं रुकनी चाहिए। चाय बिना चैन कहाँ रहे। और कुछ खाया था साइड में। यहाँ तूका अंदर घुस चुका था। मतलब मैं अपना रूम बिना कुंडी लगाए नहीं रह पाती गाइस, मुझे कुंडी लगानी ही पड़ती है। अंदर अगर मैं बैठी हूँ तो अंदर से, बाहर हूँ मैं बाहर कहीं निकल रही हूँ तो बाहर से। कभी कभार मैं भूल भी जाती हूँ देखो कुंडी लगाना। तो बट एनी विच वेज़ मैं उसे भी यूज़ टू में लेकर के आ रही हूँ। आदत हर एक चीज़ की बदल रही हूँ। ऐसा लग रहा है जो आज तक जीवन में माँ बाप ने सिखाया था, वो सब कुछ बदल करके कोई नई टाइप की लड़की बनना होगा मुझे। बट ठीक है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। फिर मैं और माँ चले गए थे फटाफट से हमारे टेलर के पास। जो हमारी टेलर आंटी है वो बहुत ही बिज़ी रहती हैं, और उनसे अगर कोई सवाल पूछो तो वो कहती हैं कि नहीं, क्यों का जवाब तो मैं नहीं दे पाऊँगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि सबको ज्ञान बांटना चाहिए। कपड़े का टाई, कुछ में अगर अस्तर लग रहा है तो क्यों इतना अस्तर लग रहा है। अगर मान लो 3 कपड़े हैं और तीनों कपड़ों में अस्तर लग रहा है, तो एक कपड़े में वो 50 रुपये ज़्यादा क्यों ले रही हैं, या उसमें 200 रुपये ज़्यादा क्यों ले रही हैं।
ये मतलब उन्हें बताना चाहिए, बट एनी विच वेज़ मुझे तो कपड़े देने ही थे तो मैंने दे दिए। और मैं फिर मेरे हस्बैंड के साथ चली गई थोड़ा घूमने वूमने, थोड़ा मतलब हमें इतने दिन हो गए थे हम निकले नहीं थे, तो हम चले गए शेरे पंजाब थोड़ा सा खाने वाने डिनर करने के लिए और पंजाबी जायका लेने के लिए। कुछ तंदूरी खाएंगे, कुछ अफ़गानी खाएंगे, और यहाँ पे मुझे मिल गए सरदार जी, मज़ा ही आ गया। सरदार जी से तो मैंने बातें भी करी थी, पर ऐसे रिकॉर्ड करना अच्छा नहीं लगता है, अभी मैं उतना भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ बैठ करके मेन्यू पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा चुपचाप से ले लेती हूँ एक फ़ाइन सी वीडियो। तो मैंने ले ली पूरे एरिया की वीडियो। यहाँ पे काफ़ी फैमिली, मतलब ये फैमिली रेस्टोरेंट है तो काफ़ी फैमिलीज़ आए हुए थे। ये है हमारा तंदूरी चिकन, इतना पानी आ रहा है ना, और ये चटनी भी फुल डिलीशियस थी। मैंने तो भर भर के अनियन भी खाया था। साथ में मैंने मंगाया है, ऑर्डर किया यहाँ पर मैं बटर नान, मतलब और चिकन। मुंह में बहुत ही पानी आ रहा है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रहे थे और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी कि वीडियो बना लेती हूँ। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं समाप्त। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिले अगले व्लॉग में। बाय बाय। बाय क्या ही करना, काम में इतनी मशहूर थी कि मैं उस दिन वीडियो ही अपलोड नहीं किया, और छोटी क्लिप बनी थी। तो मैंने यहाँ पे यस मैडम से बुलाई थी एक ब्यूटिशियन नेक्स्ट डे के लिए, तो मैंने सोचा यही व्लॉग करके आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम 2 दिन का व्लॉग एक साथ बना रही हूँ। ये कुछ कोरियन ग्लो का मैंने वो लिया था, फेशियल लिया था, और काफ़ी अच्छे से सैनिटाइज तरीके से इन्होंने मेरे साथ चीज़ें करी थी। थोड़ा सा स्लो थे क्योंकि मतलब ये वैक्सिंग, कोरियन वैक्सिंग वगैरह भी थोड़ा स्लो थे क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और उनको टाइम लग रहा था वो चीज़ में, धीरे धीरे हो रही थी चीज़ें। तो पूरे चीज़ों को मिला करके अप्रॉक्सीमेटली ये 5 घंटे का काम मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ ही मिनटों में। तो ये मत सोचना कि बस कितनी जल्दी हो गया है, नहीं। वो टेबल और मतलब सब कुछ ही लेकर के आई थी अपने साथ, ट्रे वगैरह भी, पेडिक्योर का सेटअप भी, सब कुछ लेकर के आई थी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वैक्सिंग और फेशियल करने के बाद मैनी पेडिक्योर के लिए हमें नहीं बुलाना चाहिए घर पर में लोगों को। वो बेटर रहता है कि हम बाहर से ही किसी सैलून से जा कर के करें। ये सिर्फ मेरा मेरा मानना है ऐसा। आप लोगों को जैसा ठीक लगे आप वैसा करिए। नेक्स्ट टाइम से मैं मैनी पेडिक्योर मतलब जो कि है वो मैं सैलून जा कर के ही करूँगी। ऐसा नहीं है कि यस मैडम की सर्विसेज ख़राब थी, बट क्योंकि एक ही चीज़ प्रोलॉन्ग टाइम तक आप कराते रहते हो और फिर मतलब 5 साढ़े 5 घंटे तक अगर आप बंद रहते हो और प्रोवाइडेड आपको कहीं जाना है घूमने के लिए, तो घर में काफ़ी काम होते हैं जिसकी वजह से मैं वो नहीं कर पाई थी। टेबल काफ़ी क्यूट था, और ये वैक्सिंग शीटर थी एक, वो सामने रीका वैक्स थी, और ये इंटीमेट वैक्स का जो था वो था अलग से। वो मेरे को फेशियल वगैरह कर रही थी तो मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ली है, ज़्यादा कुछ मैंने लिया नहीं है। छोटी छोटी क्लिप्स लेकर के ही आपके साथ मैं शेयर करूँगी। ज़्यादा डिटेल वर्जन में मैंने नहीं किया है क्योंकि मैं चाहती थी एक रिलैक्स तरीके से, मतलब मैं अपनी सर्विसेज करवाना चाहती थी और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती थी वीडियो शूट करते वक्त। इस वजह से मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं ली हैं। जितनी भी ली हैं मैं आपको आगे शेयर कर ही दूँगी। এইগুলো ছাড়বি ইউটিউবে? তোমার পেয়েছিলাম, ও বলছে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে রেটিং 0 দেবো আর কাজ করতে আসবো না। काज करते আসবো না मतलब? उनको बाय करने के बाद मैंने की बेडशीट चेंज, और मैं यहाँ पर मैं फिर भूल गई थी तो बेडशीट चेंज करके चलो याद तो आ गया समय अनुसार। फिर यहाँ पर मैंने सारे पिलो कवर्स भी चेंज करे। पहले मैंने कवर को हटाया, फिर मैंने दूसरा कवर उसके ऊपर चढ़ाया, और किया मैंने डिनर में किया मैंने चिकन और रोटी। इस व्लॉग को यहीं करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।